हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई हूँ। इस श्रृंखला में 10 प्रश्नों को हम सभी करते हैं और ये प्रतिदिन करते हैं। और ये जो 10 प्रश्न हैं ये हम सभी घटना चक्र से कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है जैसे प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो उसमें 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक हम सभी पढ़ चुके हैं कंप्लीट। अब हम सभी रिवीजन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मूल तथ्य को देखा, विभिन्न पुस्तकों से जो उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मूल तथ्य को देखा, फिर उनकी प्रैक्टिस सेट लगाई। इसके साथ साथ अब हम सभी जो है अब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन करते रहेंगे और 10 प्रश्न प्रतिदिन करते रहेंगे, जिससे हम लोग जो है इसे भूलें ना। आगे देखते हैं हम 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाँ, 20 वाला ये तो हो ही गया था, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। 20-21 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रतिदिन की तरह 10 प्रश्न फिर करेंगे। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, विशुद्ध, गर्हित और विहित। तो निषिद्ध का होगा विहित, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आवर्तक का सही विलोम शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक। तो जो आवर्तक है, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन क्या क्या देखें, आवर्तक का क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा पी हो जाएगा। 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है। तो अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप का विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप है ना। प्रतिरूप है बी वाला और डी है व्यतिरूप है। अनुरूप का विलोम है। 23 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। तो अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का प्रतिरूप, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है, अनुरूप का अर्थ होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझदार थोड़ा सा जो है। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, अनुरूप, किसी के अनुरूप, है ना, योग्य या उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली या जाली, यानी कि कृत्रिम या बनावटी। अपरूप का अर्थ होता है भद्दा, रूप, कुरूप, बदशक्ल, है ना। और विरूप का अगर अर्थ जानना चाहें तो कुरूप होगा, भद्दा होगा, स्त्रीहीन मतलब शोभाहीन होगा, विरूप है। ठीक। आगे हम सभी देखेंगे। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तृष्णा। तृष्णा का है वितृष्णा, निस्पृह और संतुष्टि। आगे है जो है वितृप्त। तो इसका 24 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा और वितृष्णा होगा। और अगर दिया गया होता ऑप्शन में अतृष्णा, क्या अतृष्णा, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर माना जाता। आगे हम सभी देखेंगे 25 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घायु का विलोम है। दीर्घायु का चिरायु, अल्पायु, नश्वर और क्षणिक। 25 नंबर का प्रश्न है दीर्घायु, 25 नंबर का। तो दीर्घ आयु हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा अल्पायु, कम आयु। तो ये जो है हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। गगनचुंबी का समानार्थी सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी भूतल, धाराशाही, भूमिसात, तल स्पर्शी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। 26 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तल स्पर्शी, है ना। गगन और तल यानी कि पृथ्वी, नीचे। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 नंबर का जो प्रश्न है ये है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव का माड़व, अनृत, रित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनृत का हो जाएगा रित हो जाएगा। और मुक्त का विलोम जो है ग्रस्त होता है। मुक्त का विमुक्त नहीं, मुक्त का होता है ग्रस्त, है ना। और आगे हम सभी देखेंगे 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। विलोम का अनंत, असीम, कुशल, अकुशल, जड़, चेतन, धर्म, अधर्म। अशुद्ध युग्म है मतलब जो कि गलत है। कौन सा है? अनंत, असीम। अनंत का विलोम अंत होता है। अनंत का होगा अंत, असीम नहीं होगा। असीम गलत है। ठीक है। आगे हम देखेंगे 29 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्मों को बताना चारों ऑप्शन में से, है ना। तो देखिए, विराग, चिराग। विराग का विलोम जो है अनुराग होगा, चिराग नहीं होगा। और अगर हम सरस का विलोम देखें तो सरस जिसमें रस हो, आरस नहीं होगा, नीरस होगा। सरस का अपोजिट नीरस होगा। और संयुक्त का विलोम
वियुक्त होता है, संयुक्त का वियुक्त होगा। और अर्वाचीन का होगा प्राचीन, समीचीन नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। 30 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल और अनुसार, है ना। प्रतिकूल 30 नंबर का प्रश्न है, तो प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 10 प्रश्न किए। 10 प्रश्न हम सभी प्रतिदिन करते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है ना। तो आप इसे सरलता से, आसानी से आप देख सकते हैं इसे। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। यहाँ पर हिंदी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जाने जो कि परीक्षा उपयोगी है, अशुद्ध और प्रमाणिक सरल तरीके से आप तक पहुँचाने की हमेशा मतलब कोशिश की जाती रहेगी। इसलिए जो है सब्सक्राइब करना और लाइक करना करने से आपको मतलब ये सुविधाएं मिल जाएंगी। बाकी हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। 31 से लेकर के 40 तक हम सभी करेंगे अगली क्लास में। और आप सभी अपने मतलब जीएस के पार्ट को भी आप अपना मजबूत करते रहिए, है ना। पढ़ाई जो है करते रहिए, क्योंकि जो है परीक्षा अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, करीब ही है, होने वाली है। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।